हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पोजीशंस के बारे में, जो कि जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के ऊपर सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्ट पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। इस पोजीशन को डोर्सल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल रिक्यूमेंट पोजीशन भी कहते हैं। सो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इट्स ए बैक लाइन पोजीशन विथ आर्म्स ऑन द साइड। मतलब ये एक बैक लाइन पोजीशन है और इसमें दोनों हाथ साइड में फैला होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पोजीशन का यूजेस क्या है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए और रेस्टिंग के लिए, फिर अंडरगोइंग एनेस्थेसिया, मतलब जब पेशेंट को एनेस्थेसिया देना है उस दौरान इस पोजीशन को दिया जाता है, और लंग बायोप्सी में भी सुपाइन पोजीशन को दिया जाता है। नेक्स्ट पोजीशन है डोर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन। तो इस पोजीशन में पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेट जाते हैं और नी फ्लेक्स्ड होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, पेशेंट लाइज सुपाइन विथ नी फ्लेक्स। और डोर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन का यूजेस है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिनल एंड जेनिटल एरिया। तो एब्डोमिनल और जेनिटल एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए ये पोजीशन दिया जाता है। फिर फीमेल कैथेटराइजेशन, यानी फीमेल कैथेटराइजेशन करने के लिए पेरिनियल केयर एंड पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए भी इस पोजीशन का यूज होता है। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन में पेशेंट को पेट के बल लेटा दिया जाता है और सिर एक तरफ मुड़ा हुआ होता है। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन एब्डोमेन विद हेड टर्न टू वन साइड। और प्रोन पोजीशन का यूजेस है एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, सर्जरी ऑफ द बैक। यानी कि बैक साइड का अगर एग्जामिनेशन करना हो, ट्रीटमेंट करना हो या फिर सर्जरी के लिए प्रोन पोजीशन दिया जाता है। और प्रिवेंट प्रेशर सोर, यानी प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए भी इस पोजीशन को दिया जाता है। नेक्स्ट पोजीशन है फोलर्स पोजीशन। तो फोलर्स पोजीशन मेनली 3 तरीके का होता है: हाई फोलर, सेमी फोलर एंड लो फोलर्स पोजीशन। तो हाई फोलर्स पोजीशन में बेड का जो हेड होता है वो 90 डिग्री एंगल में उठा हुआ रहता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 90 डिग्री। और हाई फोलर्स पोजीशन का यूजेस है टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ चोकिंग। यानी अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो ये पोजीशन दिया जाता है। फिर टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी ये पोजीशन दिया जाता है। और नैनोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन, ARDS, अस्थमा एंड COPD में भी हाई फोलर्स पोजीशन को दिया जाता है। फिर आते हैं हम सेमी फोलर्स पोजीशन पे। तो सेमी फोलर्स पोजीशन में हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट 45 डिग्री। यानी कि सेमी फोलर्स पोजीशन में बेड का जो हेड होता है वो होता है 45 डिग्री एंगल पर। और इसका यूजेस है टू प्रोमोट लंग एक्सपेंशन, यानी लंग एक्सपेंशन को प्रमोट करने के लिए। टू रिलीव टेंशन ऑन सर्जिकल साइट फ्लोइंग एब्डोमिनल सर्जरीज, एब्डोमिनल सर्जरीज में सर्जिकल साइट पर तनाव दूर करने के लिए। और पैरासिंथेसिस में भी सेमी फोलर्स पोजीशन दिया जाता है। इसके बाद है लो फोलर्स पोजीशन। तो इन लो फोलर्स पोजीशन हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट 30 डिग्री। यानी लो फोलर्स पोजीशन में बेड का जो हेड होता है वो होता है 30 डिग्री एंगल पर। और इसके यूजेस है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग। तो ट्यूब फीडिंग के दौरान एस्पिरेशन को रोकने के लिए लो फोलर्स पोजीशन को दिया जाता है। और ड्यूरिंग इंक्रीज्ड ICP लो फोलर्स पोजीशन को दिया जाता है। इसके बाद है लिथोटोमी पोजीशन। तो इस पोजीशन में आप डायग्राम में देख सकते हो कि द क्लाइंट लाइज ऑन बैक विद हिप एंड नी फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री एंड लेग्स आर सपोर्टेड विद लेग रेस्ट एंड स्ट्रैप। मतलब इस पोजीशन में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया जाता है और उसके साथ हिप और नी 90 डिग्री एंगल पर फ्लेक्स होता है और जो पैर होता है वो लेग रेस्ट एंड स्ट्रैप से सपोर्टेड होता है। और लिथोटोमी पोजीशंस का यूजेस है चाइल्ड बर्थ में, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट में एंड पेल्विक गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज में लिथोटोमी पोजीशन का यूज होता है। नेक्स्ट पोजीशन है ऑर्थोपेनिक या कार्डियक पोजीशन। तो इन दिस पोजीशन पेशेंट इज सिटिंग ऑन और साइड ऑफ ए बेड विथ एन ओवरहेड टेबल to lean forward. Pillows will be provided to increase the comfort level of the client. मतलब ये एक सिटिंग पोजीशन है जिसमें पेशेंट पिलो के ऊपर झुका हुआ रहेगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि पेशेंट बैठा हुआ है और पिलो के ऊपर उसका सिर झुका हुआ है। और इसका यूजेस है सीवियर डिस्पेनिया, यानी सीवियर डिस्निया में ऑर्थोपेनिक पोजीशन को दिया जाता है।
और कार्डियक प्रॉब्लम में भी ऑर्थोपेनिक पोजीशन को दिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने मैक्सिमम पोजीशंस के बारे में डिस्कस किया है और जो छूट गए है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट फॉर मोर नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस।